हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो में इतने सारे कमेंट, इतने सारे मतलब प्यारी प्यारी चीज़ें पूछने के लिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबको हर चीज़ का रिप्लाई दे सकूँ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप जीके में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आप अपने मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हो। टारगेट हमारा 30+ का है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप 40+ भी ला सकते हो। वैसे तो जीके एक पूरा समुंदर है, आप उसमें कितना भी पढ़ लो आपको नहीं पता कौन सी चीज़ आ जाए, कहाँ से आ जाए। लेकिन ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप 30+ स्कोर तो लेके आ जाएंगे। और मैं ये खुद अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली हूँ अपने 26 के एग्ज़ाम के लिए। तो फालतू बातें ना करते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जीके में ना 3 टॉपिक होते हैं। एक करंट अफेयर पोर्सन होता है, एक स्टैटिक जीके पोर्सन होता है और एक सब्जेक्ट वाइज होते हैं, जैसे कि ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस वगैरह। तो जो मैंने सबसे पहले लिखा है वो है करंट अफेयर। मैंने लिखा इसे सबसे पहले है, लेकिन आपको रखना इसे सबसे लास्ट में है। हाँ, ये मतलब टॉपिक ऐसा है कि ये आपका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कराने वाला है ना, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। कल ही एक बच्चे का कमेंट आया था कि दीदी मैं करंट अफेयर के नोट्स बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मैं डेली क्लासेस लूँ या नहीं लूँ। बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है ना कि आप 6 महीने की भी पढ़ लोगे ना, फिर भी गारंटी नहीं है कि एग्जाम में उसके ऊपर एक क्वेश्चन सिंगल आ जाए। इसलिए करंट अफेयर पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे अपने करंट अफेयर के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो ये तो मैं प्रिपेयर करना ही चाहता हूँ, तो उसमें से है ये स्पोर्ट्स, अवार्ड, रिपोर्ट्स, पर्सन एंड समिट्स। इंपॉर्टेंट समिट्स वगैरह होते रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, किसने कौन सा मतलब गेम किसने जीता, कौन सी टीम ने जीता, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिलते रहते हैं किसी हाई पर्सनैलिटी पर्सन को। तो वो चीज़ें हैं। रिपोर्ट्स हैं, पर्सन्स हैं कि इस वाली परेड में कौन आया, इस वाले रिपब्लिक डे में इस वाले कौन सा चीफ गेस्ट आया। तो ये वाली चीज़ें हैं जो आप मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई, ये चीज़ें आप करंट अफेयर में कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगी, करंट अफेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस बिल्कुल ना दें। ये बहुत ज़्यादा टाइम खाने वाला टॉपिक है और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप मार्क्स लेके आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है ना कि आपने मेहनत तो पूरी कर ली, लेकिन फिर भी आपको इक्का दुक्का भी नंबर नहीं मिलने वाला। और एक आप बात बताओ, आप पूरा पूरा घंटों तक इसको पढ़ रहे हो, फिर भी आपके 1-2 क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो फिर ऐसा अपना समय देने का भी क्या फ़ायदा। उसके बाद मैं सेकंड बात करूँगी स्टैटिक जीके पे। अगर आपने स्टैटिक जीके के ये वाले टॉपिक कर लिए ना, मतलब स्टैटिक जीके का एक ऐसा पोर्शन हो गया, अगर आप 50 मार्क्स की जीके है ना, तो उसमें से 20 क्वेश्चंस तो स्टैटिक जीके पोर्शन के आने ही आने हैं। उसमें से ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं। अगर आप इनको भी कर लोगे ना, तो आप मतलब और सारी चीज़ें ना करने के बाद भी आप 20-25+ स्कोर लेके आ सकते हो जीके में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि सेंसस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, माउंटेन पीक्स, नेशनल पार्क, रिजर्व, सेंचुरीज़, म्यूज़िक है, डांस है, डांस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे क्लासिकल डांस हो गया हमारा, फोक डांस हो गया। बुक्स हैं, बुक्स में कौन सी जैसे पुरानी किताबें हैं वो भी आ सकती हैं, और जो करंट अफेयर में अभी लेटेस्ट चली हैं वो वाली किताबें भी होती हैं। उसके बाद है मिलिट्री एक्सरसाइजेज स्कीम, जो पीएम वाली स्कीम्स चलती हैं वो, या फिर कोई स्टेट वाइज भी कोई इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती हैं वो। फेस्टिवल्स हो गए, ये हो गई। एक्सपोनेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, घरानाज है। घरानाज से तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो ये घरानाज टॉपिक हो गया। स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, फाउंडर हो गए। फाउंडर इन द सेंस कि आर्य समाज के फाउंडर कौन है, या फिर ये विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो ये वाली चीज़ें हो गई। इंपॉर्टेंट डेज हो गए कि वुमेंस डे कब बनता है, मतलब ये तो मैंने बहुत ही बेसिक बता दी, ये तो अब आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वुमेंस डे है। टेम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। तो ये जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं ना, अगर आपने इनको भी कर लिया ना, मतलब आप खुद इन टॉपिक्स को पढ़ के, अगर आपने पहले अगर एग्जाम दिया या फिर आपने PYQs भी लगाए हैं, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के ही समझ पा रहे होंगे कि ये टॉपिक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनका मतलब कितना ज़्यादा रोल है। खास करके सेंसस टॉपिक तो ऐसा है ना कि इनका मतलब ये सारे ही टॉपिक ऐसे हैं कि इनका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में बनना ही बनना है। तो ये वाली चीज़ें हो गई। उसके बाद में पॉलिटी, मतलब ये जो जीके स्टैटिक जीके का पोर्शन मैंने बता दिया आपको कि ये चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम अपने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पे जाते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अभी आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं चल रही है, मतलब आप 26 का एग्जाम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, अभी आपको देना है, स्कोर गेन करना है, तो सबसे पहले आप स्टैटिक जीके के पोर्शन से स्टार्ट करें। अपना स्टैटिक जीके का पोर्शन पूरा लर्न कर लें। अगर आपने ये भी कर लिया ना, तो आप 20-25 स्कोर लेके आराम से आ सकते हो। और उसके साथ साथ आप अपना 1 घंटा सब्जेक्ट वाइज के लिए निकाल दें। मैंने ये कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, ये मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने इनको कर लिया ना, तो आपका ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी पूरा हो जाएगा। मैंने पॉलिटी में कुछ सब्जेक्ट लिख रखे हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट अपने आप में भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन पार्लियामेंट में भी जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, ये वाली चीज़ें हो गई हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मतलब ये फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, DPSP, मतलब ये सारी चीज़ें पॉलिटी की ऐसी है ना कि अगर आप पॉलिटी करने बैठ रहे हो ना, तो आपको अननेसेसरी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना, तो आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में जैसे रिवर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, विंड्स वगैरह, मतलब ये है। इकोनॉमिक्स में जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, GDP, बजट, मनी, बैंकिंग। बैंकिंग में क्या आ जाता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
ये सब चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, 5 ईयर्स प्लान है। उसके बाद हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन, गुप्ता, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, ये 1857 का रिवॉल्ट, ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब ये चीज़ें मतलब ऐसी है ना कि अगर आपने इनको भी कर लिया ना, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने खुद के नोट्स में भी इनको लिख सकते हो। आप इनका लिख लो कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ लिया, आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, आप इनको भी कर लोगे ना, आपका पूरा मतलब जीके का सब जितना भी आपका सिलेबस है ना, वो पूरा कंप्लीट कर लोगे। साइंस तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि अगर आपने जीके में इन चीज़ों को भी कर लिया ना, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हो। अब मैं बताना चाहूँगी कि आप इन चीज़ों को कहाँ पढ़ सकते हो, कहाँ नहीं पढ़ सकते हो, मैंने किन से पढ़ा है, कौन से टीचर को मैं फॉलो करती हूँ, मैं उनको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले है PYQs। देखिए, अगर आपके पास SSC पिनैकल की बुक है ना, मैंने मान लिया मैंने अपनी पॉलिटी उठाई, मैंने पॉलिटी के ये टॉपिक पढ़ा, पार्लियामेंट और गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, मैं अपनी वाली बुक उठाऊंगी और इससे लगा लूँगी। इवन सर की जो एक लिटिल बॉय बुक है परमार सर की, वो भी बहुत अच्छी बुक है, आप उससे टॉपिक वाइज अपने सारे क्वेश्चंस लगा के देख सकते हो। परमार सर का एक जो PYQ वाला जो लेक्चर्स पढ़े हैं जो उन्होंने ले रखे हैं अपने यूट्यूब पे, उसकी पूरी पूरी सीरीज़ बनी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि PYQs देख सकते हो, बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये भी कुछ नहीं कर सकते तो आप टेक्स्ट बुक पे PYQs लगाना स्टार्ट कर दो, स्टेनो के, CGL के, CHSL के एंड CPO के। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टेनो का एग्जाम है तो हम स्टेनो के ही लगाएंगे। उसके अलावा टीचर आप कौन सा फॉलो कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी मैंने परमार सर से ही किया है। स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया है कि इनकी ये प्लेलिस्ट हैं। आप अगर बिगिनर भी हैं तो आप इनको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। सर का FRB सेशन जो है ये बहुत अच्छा है, आप इसकी सारी वीडियोस देखिए, उसके हैंड रिटन अपने नोट्स बनाइए। अगर आप पे नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप इनकी फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हो। टेलीग्राम पे बहुत पढ़े हैं सर के फोटो स्टेट्स वगैरह, इन सबको निकलवा के आप इसकी कॉपी बना के साथ के साथ पढ़ते जाओ। एक बुक ले लो अच्छी, उससे पढ़ो, वो नहीं कर सकते आप टेक्स्ट बुक पर अपना सब्सक्रिप्शन ले लो, उससे लगा लो। उसके अलावा रिवीजन कैसे करना है, देखिए अगर आपका FRB सेशन आपने पहले देख चुके हैं, आपने अपना पूरा बेसिक क्लियर कर लिया, आपने ये चीज़ें सारी करनी है, ये सब चीज़ें कर ली हैं, तो आपको रिवीजन कैसे करना है। अगर आप पॉलिटी रिवीजन करने बैठे हो एग्जाम से पहले, तो सर का जो 1 शॉट लेक्चर है ना बहुत अच्छा है, आप उसको देखो। एक दिन में आप अपना एक सब्जेक्ट पूरा निकाल लोगे। आप 1 शॉट लेक्चर देख के आप पूरा मतलब रेडी हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टैटिक जीके के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, एक अंकित भाटी की सर की बुक है। स्क्रीन पे मैं आपको टॉपिक दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। इसमें मतलब एक एक चीज़ लिखी हुई है कि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डेज हो, माउंटेन पीक हो, पार्क्स हो, रिजर्व्स हो, सेंचुरीज़ हो, घराना, मतलब एक एक चीज़ सर ने इस बुक में लिख रखी है। इवन आप परमार सर की भी स्टैटिक जीके की बुक ले सकते हो, उसमें भी सर ने बहुत अच्छे से करा रखा है। मैं स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट है वो भी शेयर कर दूँगी, उसको भी फॉलो कर सकते हो परमार सर की। सारे यूट्यूब चैनल है जो ट्रिक्स के साथ भी स्टैटिक जीके को कराते हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। ये था मेरा मतलब इस वीडियो के बारे में। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने बिगनर्स के लिए भी इसने सब बता दिया कि आपको कहाँ से क्या करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने बता दिए हैं। अगर आप इतनी ही चीज़ों को फॉलो करोगे, ये इतना बोलने में आसान लग रहा है लेकिन ये इतना बड़ा टॉपिक है ना कि अगर आप इतनी चीज़ें, इतने सारे टॉपिक्स को भी करोगे ना, तो आपका एग्जाम तक काफ़ी कुछ आप जीके में प्रिपेयर कर लोगे। आप आराम से 30+ स्कोर्स भी ला सकते हो। तो मेक श्योर कि मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरी तरफ से मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हैं। और आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।